अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज से हम जो है अपना 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले। Biology is the branch of natural sciences which deals with the study of living beings. Biology क्या है? एक नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है जो डील करती है लिविंग बींग से, लिविंग बींग की स्टडी से। और जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। जिंदगी क्यों है, उसकी वजह क्या है। लाइफ का मतलब क्या होता है ना, जिंदगी। तो लाइफ मतलब जिंदगी क्यों है, उसका रीजन क्या है जिंदगी का, ये स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। तो आगे है बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी की स्टडी क्या है, बायोलॉजी है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइन प्रॉपरली। वैसे तो ज़िंदगी को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ज़िंदगी है क्या, लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर ये जो है थोड़ा सा मतलब बताना इजी है कि असल में होता क्या है। डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब जो है जो हमारी रेगुलर लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस हैं। अब इन सब से मिलके क्या बनती है, इंसान की ज़िंदगी बनती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किसी जानवर की, किसी पौधे की, सबकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं मेटाबॉलिज्म, इन्हीं प्रोसेसेस, इन्हीं फंक्शन से मिलके बनती है। नेक्स्ट है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है। 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, जिसमें सबसे पहले है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसमें भी दो वर्ड्स से मिलकर बना है ये भी, ज़ून और लोगोस। ज़ून का मतलब है एनिमल्स और लोगोस का मतलब है स्टडी और नॉलेज। एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, नाम से पता चल गया, ज़ून मतलब एनिमल्स और लोगोस मतलब स्टडी। एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है, ज़ूलॉजी कहलाती है। और नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी भी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, बोटेन और लोगोस। बोटेन मीन पौधे, प्लांट्स, और लोगोस मतलब स्टडी या नॉलेज। तो नाम से पता चल गया हमें कि प्लांट्स की स्टडी या प्लांट्स के बारे में नॉलेज क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, वो सब कुछ, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं वो क्या क्या हैं, उनके नाम और उनकी डेफिनेशन है। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी दो वर्ड से, उसी तरह से ग्रीक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मॉर्फ और लोगोस। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक इंटरनल पार्ट है और एक एक्सटर्नल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी, एक्सटर्नल फॉर्म जो हमें फिजिकली जो है हम देख सक रहे होते हैं, वो फॉर्म, उस फॉर्म की स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है एनाटमी। एनाटमी में भी दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एना और टॉम। एना मीन्स पार्ट अप, यानी कि ऊपर का हिस्सा, और कटिंग, ऊपर के हिस्से को काटने के बाद जो अंदर से निकलता है, मतलब कि किसी भी इंसान या किसी भी जानवर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो मैकेनिज्म, अंदर की जो उसकी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है, इंटरनल पार्ट्स। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी दो वर्ड्स हैं, सेल और बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ एंड सेल मतलब कंपार्टमेंट, किसी भी बॉडी का जिससे वो बेसिक स्ट्रक्चर। सेल की डेफिनेशन तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें क्या है कि किसी भी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट है, वो क्या है, सेल। स्टडी ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनेलीज,
मतलब न्यूक्लियस और राइबोसोम्स, गोल्जी apparatus, ये सब कुछ जो उसके अंदर होता है सेल के अंदर, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के भी दो वर्ड्स हैं, हिस्टोस और लोगोस। हिस्टोस मीन्स टिश्यूज, और लोगोस मीन डिस्कोर्स। अब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में भी दो वर्ड्स हैं, फाइसिस मीन्स नेचर और लोगोस मीन डिस्कोर्स, द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो कि हमने पहले जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या है? फिजियोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में भी दो वर्ड्स हैं, जिसमें है टेक्सिस और नोमोस। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नेम, नोमोस मीन नेम। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं और दूसरे नेम्स जो सिंपल नेम्स हैं, आम जिन नामों से हम एक दूसरे को पुकारते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना। और साइंटिफिक नेम्स जो रखे जाते हैं जानदार और इंसानों के, उनके प्रिंसिपल्स और उनको मतलब उनके ग्रुप्स बनाने का असल में मकसद क्या है, और रूल्स क्या क्या यूज़ हो रहे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना क्या है? टेक्सोनॉमी है। तो नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन और डिसेंट। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी and that is transferring of characters from parents to offsprings। हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स उनकी औलाद में आते हैं, ठीक है। हम जैसे हमारी कुछ चीज़ें जो है हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही होती हैं, और इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। मतलब कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स में जो चीज़ें सेम जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुई हैं, उनके बारे में स्टडी करना। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि डेवलपमेंटल के नाम से पता चला डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या हुआ? फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो जानदार है वो बना किस तरह से? एम्ब्रियो से ही जो है वो जानदार बनते हैं। अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसके बाद एम्ब्रियो से जानदार बनने का अमल किस तरह से हो रहा होता है, पूरा प्रोसेस, वो स्टडी करना क्या कहलाता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। क्या है ये? कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं, उन सब का आपस में जो रिलेशन है, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और उनके एक दूसरे के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो असरात हैं, उनके बारे में स्टडी करना। उसके बाद है पेलियोंटोलॉजी। ये है द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। मतलब कि वो ज़िंदगी जो पहले गुजर चुकी है, मतलब कि वो जानदार, वो इंसान जो हमसे पहले ख़त्म हो चुके हैं, मर गए हैं, और उनके अब जो है उनके स्केलेटन्स, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो रिसर्चेस होती हैं, तो उसमें जो है वो पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, ओल्ड जो है वो उन जानदारों के जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, जिनका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो गया है, उनके स्केलेटन्स मिलते हैं। उन सब को स्टडी करना क्या कहलाता है? ये पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन of gene to bring the changes in structures and location of the gene to achieve desirable characteristics is called biotechnology। जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, उसके लोकेशन में चेंजेस करना, ये सब कुछ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका इंट्रैक्शन मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है, ये सब कुछ स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, पैरासाइट्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो है वो क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम से पता चल रहा है, फार्मा मीन्स मेडिसिन, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, मेडिसिन का जो एक्शन है उसके बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं, उन सबको स्टडी करना जो इंसान की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।